Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss with class 12th C, chapter 6, Bhakti Sufi tradition. Bhakti Sufi tradition. Bhakti Sufi tradition. This is the very important chapter and interesting also. Bhakti Sufi tradition chapter topic एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके बोर्ड में कई बार इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बोर्ड के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपको पहले इस चैप्टर को एक क्या करना पड़ेगा, ठीक से पढ़ना पड़ेगा। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भक्ति का मतलब क्या है, मायने क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति एंड व्हाई वी रीड दिस चैप्टर। भक्ति क्यों हम भक्ति चैप्टर को पढ़ें, स्पेशली कब से कब तक। कहता है कि जो धार्मिक विश्वास है 8 to 18 सेंचुरी के बीच की कंडीशन, कब से कहता है 8 to 18 सेंचुरी। 8 to 18 सेंचुरी के बीच की कंडीशन भक्ति के बारे में बात करते हैं। इसमें और क्या क्या है, चेंजिंग इन द रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट। देखिए चैप्टर के नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे चैप्टर में दिया हुआ है, देखिए भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, चेंज इन द, my dear, if you will observe the heading of this chapter, I mean to say that the title of this chapter, Bhakti Sufi tradition from 8 to 18th century C. What we are going to read during 8 to 18th century, the change in the religious beliefs and the devotional text. दो बार एंड कर दिया मैंने, एंड द डिवोशनल टेक्स्ट। हम इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, दैट वी आर गोइंग टू रीड द कंडीशन, द सोशल स्टेटस, द रिलीजियस बिलीव्स दैट वाज टाइम टू टाइम इट वाज चेंज। I mean to say that during 8th to 18th century, especially during 8th century, that was the time when the Islamic attacked on India. Okay, इस्लाम का भारत पे इन्वेजन हुआ और फिर यहाँ से एक नई परंपरा का विकास हुआ। संस्कृतियों में कन्फ्रंटेशन ऑफ द कल्चर, इस्लामिक कल्चर एंड द ब्राह्मणिकल कल्चर, हिंदुइज्म कल्चर, एंड इन हिंदुइज्म देयर आर द डिफरेंट सेक्ट्स, different parts. I hope you are getting understand what I am saying. आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि उस समय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग वर्ग, अलग अलग ग्रुप के लोग भारत में आ रहे थे। जरूरत थी कि लोग अपने को यूनाइट रखें, और उस समय का सिर्फ एक सबसे अच्छा तरीका था, वो ऐसा एज टाइम पीरियड था जब बाहर से कुछ और भी जातियां आ रही थी। भारत में रहने वाली कुछ जो लोअर क्लास पीपुल्स थे, जो ट्राइबल पीपुल्स थे, उनके अपने सिचुएशन, सोशल स्टेटस कुछ अलग थे। तो इस तरह की पूरी जो ड्यूरिंग 8 to 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, स्पेशली 8 to 12th सेंचुरी और 8 to 14th सेंचुरी के बीच का टाइम, सल्तनत पीरियड, इस्लामिक अटैक हुआ, इन चीज़ों में तो उस समय एक विकास हुआ, एक चेतना जागृत हुई भारतीयों के अंदर, हिंदुओं के अंदर, भक्ति की परंपरा आई। लोगों ने अपने को एक लिबरल अप्रोच से यूनाइट होने की बात की, और वो था भक्ति, वो था वो माध्यम जिससे एक दूसरे से आसानी से क्या करें, जुड़ सकें, इंटरेक्ट हो सके, मिल सके। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो दैट्स व्हाई दैट पॉइंट इज गिवन देयर, चेंज इन द रिलीजियस बिलीफ, ओके, चेंज इन द रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट। हम रिलीजियस बिलीफ को भी देखेंगे इसमें, और डिवोशनल टेक्स्ट को देखेंगे, क्या लिखा उन्होंने, कैसे लिखा,
क्या उसका महत्व है भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में, और इस समय के बदलते हुए सामाजिक परिस्थितियों को कैसे एक्सप्लेन करता है। आई मीन टू से दैट भक्ति हाउ इफेक्टेड द सोशल सिनेरियो ड्यूरिंग 8th to 18th century we will study in this chapter. Bhakti and Sufi traditions, it is very clearly inform us about the religious beliefs, faiths, social status and such type of other things. So let us start your chapter and try to understand the introduction of this chapter. आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का क्या है। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में अगर आप देखें, when you will read your introduction part of this chapter, there clearly mentioned that something is very important which I want to share with you. It is also given in a book. मैं आपकी किताब से इसको देखता हूँ, पर आप बुक देखिए। कहता है we saw in chapter 4 that by the mid-first millennium CE the landscape of the subcontinent was dotted with the variety of religious structures, stupas, monasteries, temple. If these typified certain religious beliefs and the practices, other have been reconstructed from textual tradition, including the Purans, many of which received their present shape around the same time, and yet other remain only the faintly the visible and the textual and the visual records. New textual sources available from this period include the composition attributed to poet saint, regional languages used by ordinary people. These compositions, which were often set to music, were compiled by disciples or devotees, generally after the death of the poet or saint. What is more, this to elaborate on the original message and occasionally modified or even abandoned some of the ideas that appeared the problematic or irrelevant in the different sources, thus poses a challenge to historians. Historians also draw on the hagiographies or the biographies of the saint written by their followers or the member of their religious sect. These may not be in which devotees perceived the lives of these path breaking women and men. As we will see, these sources provide us with the insight into the scenario characterized by the dynamism and the diversity. Let us look to some element of this more closely. यहाँ पे ऑथर आपको कुछ चीज़ों को बताना चाहता है। यहाँ पे आपका बुक आपसे कहता है कि 8th to 18th सेंचुरी के बीच जो सोर्स हैं इतिहास जानने के, जो सोर्स हैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, या इतिहास में इनको हम कैसे रखेंगे, कैसे ये इतिहास के फैक्ट हैं। आई मीन टू से दैट कि by which way we can easily understand about these all facts. No doubt to say that the source which gives us information, that is hagiography, biography, the text which was written by their disciples or the devotees or their followers, and such type of others informations which was given by their own people. That is very important source for us to understand the social structure during that time. It also gives us information about that. The society कहता है कि इस चैप्टर में आपने जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा होगा तो फर्स्ट सेंचुरी एडी की मध्य तक आते आते भारत में तमाम सारी धार्मिक बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई, जिसमें स्तूपास थे, जिसमें मोनेस्ट्रीज थी, जिसमें और तमाम सारी चीज़ें थी जो धार्मिक जो बिल्डिंग थे, जो धार्मिक इमारतें थी, उनका निर्माण हो रहा था। ये सारी इमारतें, ये सारी चीज़ें हमें एक चीज़ की तरफ इंगित कर रही थी, और वो हमें ये सिर्फ बता रही थी कि यदि ये बिल्डिंग किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है,
वहीं एक धार्मिक विश्वास का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी पा सकते हैं। वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना प्रारंभ हो गया था जब पुराण और इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आ रहे थे। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी जो साहित्यिक दृष्टि से और दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल है, उनके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? इन स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, इन तथ्यों का सहारा लेना पड़ता है। आई होप माई डियर यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि बाय विच वे वी हैव दीज इंफॉर्मेशन, वी हैव कलेक्टेड दिस इंफॉर्मेशन। नो डाउट टू से दैट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, buildings and text, it means literature. So first the building gives us information, religious faith. इंडस में हमने क्या देखा? इंडस में हमने फायर अल्टर्स देखा। हमने वहाँ देखा कि कुछ अग्नि की वेदिकाएं बनी हैं। उन अग्नि की वेदिकाओं का क्या किया जा रहा है? उन अग्नि की वेदिकाओं का उपयोग किस लिए होता था? तो अधिकांश ने कहा कि ये रिचुअल प्रैक्टिसेस थी। कुछ विद्वानों ने कहा नहीं, ये तो घर का चूल्हा था। ठीक इसी तरीके से मदर गॉडेस की जो प्रतिमा मिली, कुछ ने कहा सी वॉज डांसिंग गर्ल इडोल, एंड कुछ ने कहा नो, सी वॉज मदर गॉडेस इडोल। कहते हैं कि मदर गॉडेस की स्टेचू थी, कुछ लोग कहते हैं डांसिंग गर्ल की स्टेचू थी। ऑफ कोर्स देयर आर सम डिस्प्यूट, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से, वी कैन एनालिसिस दैट कि क्या हुआ होगा, क्या होगा ये। तो हमें इन चीज़ों को जानने के लिए दो चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, एक लिटरेचर और एक बिल्डिंग। ये दोनों चीजें हमें तथ्यों की जानकारी देंगे जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अध्याय 4 चैप्टर में हमने जब इसको पढ़ा तो वहां पे मैंने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप के परिवेश धार्मिक इमारत, स्तूप, विहार, मंदिर से चिन्हित हो गए। यदि यह इमारत किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना प्रारंभ हो गया था जब इन चीजों का विकास हो रहा था। इट मीन्स कि एक टाइम पीरियड था भारत में जब भारत में धार्मिक परंपरा का समावेशन हो चुका था। धीरे धीरे टाइम टू टाइम परिस्थितियां बदली। इस काल में साहित्यिक लिटरेचर स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं आईं और फिर इतिहासकार इनके आधार पर भारत के धार्मिक विश्वासों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। बुक में देखेंगे तो क्लियर कहता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है द मोसेक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स और religious belief. Okay? Mosaic of the religious belief. It means धार्मिक विश्वासों और आचरणों की ये जो बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस कहता है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की जो गंगा जमुनी बनावट है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। गंगा जमुनी का मतलब, ओके, लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गंगा जमुनी तहजीब। इट मीन्स गंगा, इट मीन्स देर आर द वेरियस पीपल दे फेल्ट दैट कि गंगा इट मीन्स द हिंदू एंड जमुना इट मीन्स द मुस्लिम्स। We are going to read I mean to say that we are living in the Ganga Jamuni Tehzeeb nowadays. You have seen इस सेंटेंस को आपने कई बार सुना होगा विद्वानों के मुंह से, लोगों के मुंह से कि भारत में गंगा जमुनी तहजीब खूब चली, लोगों ने इसका खूब सम्मान किया, इस तरह की बात है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इन चीज़ों के बाद आप अगर देखें तो तो कहता है कि इस समय काल विशेष में संभवतः इस काल की सबसे प्रभावशाली विशेषताएं 8 to 18 सेंचुरी की सबसे प्रभावशाली विशेषताएं क्या है? सबसे प्रभावशाली विशेषता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक रूप से दिखाई देते हैं। एक स्तर पर यह तथ्य
इस बात को भी दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि विष्णु, शिव और देवी जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था की आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हुई। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि that was the time when we will first observe that during that time the prominent God that took place, उन्होंने स्थान लिया, उन्होंने एक स्वरूप बनाया। इट मीन्स उन्होंने नहीं बल्कि उनके भक्तों ने उनके एक स्वरूप का निर्धारण कर दिया। शिव, विष्णु, देवी, शक्ति तमाम रूपों में इनकी पूजा आराधना शुरू हुई। न केवल पूजा आराधना शुरू हुई बल्कि उनके विभिन्न सेक्ट उत्पन्न हुए, बहुत सारे स्वरूपों की कल्पना कर ली गई। जैसे आप देखें शक्ति की कल्पना, शक्ति जैसे हम कहेंगे हमारी आराध्य देव शक्ति, तो हमारे मन में कई सारे देवियों की प्रतिकृति छवि बन जाती है, जैसे काली, दुर्गा, सरस्वती, माँ भगवती, पार्वती, लक्ष्मी जी, तमाम सारे ऐसे देवी देवता मिल जाते हैं। हम एक शब्द कहते हैं शक्ति की आराधना करते हैं। जैसे हम कहते हैं शिव की पूजा करते हैं, लिंगायत, पाशुपत, कापालिक, कालामुख, द्रोणमुख, तमाम सारे शक्ति इसकी पूजा करते हैं। तो ये कह रहा है कि तमाम सारे स्वरूपों का विकास इस समय शुरू हो गया था। ये परंपरा इस समय के काल में हमको दिखाई देती है। बुक में देखेंगे तो क्लियर मेंशन किया है, जहाँ पे कहता है कि परहैप्स दिस मोस्ट द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस फेज is the increasing visibility of a wide range of gods and goddess in sculpture as well as text. At one level, this indicate that the continued and even extended worship of the major deities, Vishnu, Shiva and the goddess, each of whom was visualized in a variety of forms. कहता है कि भगवान के रूपों का वर्णन अब केवल मूर्तियों में ही नहीं था बल्कि अब साहित्यों में भी दिखाई देने लगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण के देवता स्थापित हो गए, शिव, विष्णु, शक्ति, दुर्गा, तमाम सारे लोग इसमें इंक्लूड हो गए। अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन टॉपिक होगा द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। देखिए इसी का एक सब पार्ट है, इसी का एक सब पार्ट के रूप में है इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। कल्ट्स कर ले बेटर होगा। यहां पे एक वर्ड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समन्वय। इंटीग्रेशन का मतलब होता है आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाना, समन्वित होना। तो कल्ट मतलब संप्रदाय, कई सारे संप्रदायों का एक साथ मिलना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। इफ यू विल सी, इफ यू विल रीड योर बुक topic integration of the cult, you can easily understand that in India there are the variety of the people, there are the various type of people who lived in their faith, their beliefs, their rituals, customs, practices, everything is different. It was not match from each other. Some practices is different from the other group of the people, totally change. Nowadays also if you will observe in society you can easily find out these. कैसे कुछ पॉइंट्स को, जैसे किन किन चीज़ों को आप अलग अलग देख सकते हैं। जैसे आप देखिए कि पहली बात ये कि किस तरीके से कल्ट में, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कुछ लोग शैव धर्म को फॉलो करते हैं, कुछ लोग वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं, या हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। हमारे इंडिया में नाउ प्रेजेंट डे
in India there are the various religious sects survived, exist. The various religious sects, their faith and belief is different. But we live in India with किसके साथ? फ्रेंडली, हम एक साथ सबके साथ रहते हैं. क्यों रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के मत विश्वासों पे क्या है? विश्वास है. इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन है उन चीज़ों में, समन्वय है उन चीज़ों के बीच. हम उनकी विचारधाराओं को मानते हैं. हम उनके ईद में जाते हैं मुस्लिमों के, वो हमारे दीपावली में आते हैं. तो इस तरह का जो विचार है, जो हम एक दूसरे मत पंथ मजहब से ऊपर उठ के यूनिटी की बात करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है. ये इंटीग्रेशन तभी होगा जब लोगों के अंदर यूनिटी होगी, और यूनिटी के फलस्वरूप इंटीग्रेशन होगा अलग अलग मत और पंथों के बीच. मत पंथ मजहब धर्म के बीच इंटीग्रेशन तभी हो सकता है जब व्यक्ति के अंदर यूनिटी की भावना होगी, मानवता की भावना होगी, इंसानियत उसके अंदर होगा. और ये चीज़ें आपको दिखाई देगी. When we will read the Bhakti and Bhakti saints, we can easily understand that they were focused on the what? The lower class of the people who discriminated by the society. Most of the people, most of the Bhakti saints, they belongs to lower class. They were not Brahmins. They were not belong to upper class. They belong to lower class. That is the very important thing. As well as if you read Sufi traditions, where you have seen that in the Sufi tradition also, the right to equality, I mean to say that the front of Sufi saint, everyone equal before God. That is their main what? Fundamental belief. As well as the Bhakti saint in India. Bhakti saint, they also believe that everyone is equal. जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई. That sentence gives us the clear-cut information that there is no meaning of caste, there is no meaning of class, there is no meaning of birth. Meaning is that your devotion and your dedication towards God. Jati, caste, pati, पूछे नहीं कोई. No one asks that what is your caste, what is your class. If you will remember God, then you will, if you will remember the God, then you क्या होगा? You will be merged in God. भगवान में विलीन हो जाएंगे आप. भगवान से इंटरेक्शन आपका बढ़ जाएगा. आई मीन टू से दैट जब आप भगवान को याद करेंगे, हरि को भजेंगे, हरि में ही हो जाएंगे. That is the message of the Bhakti set. This is the very important. Okay, let us come and try to understand that your book what explain. क्या कहता है किताब आपका? आइए देखते हैं. कहता है कि historians who have tried to understand these developments suggested that there were at least two processes at work. One was the process of disseminating Brahmanical ideas. This is exemplified by the composition, compilation and preservation of Puranic text in simple Sanskrit verses. Explicitly meant to be accessible to women and Sudras who were generally excluded from the Vedic learning. At the same time, there was a second process at work, that of the Brahmins accepting and reworking the beliefs and the practices of these and other social categories. In fact, many beliefs and the practices were saved through a continuous dialogue between what sociologists have discarded as a great Sanskritic Puranic traditions and little traditions and great traditions throughout the land. One of the most striking complex of these processes is evident at the Puri, Orissa, where the principal deity was identified by the 12th century as Jagannath, literally the Lord of the world. Jagannath, it means the Lord of the world, a form of Vishnu. A form of Vishnu. If you compare figure 6.2 and figure 4.06, you will notice that the deity represented in a very different way. In this instance, local deities whose image was and continued to be made of wood by local tribalists
was recognized as a form of Vishnu at the same time. Vishnu was the visualized in a way that was very different from of the other part of the country. Such instances of the integration are evident amongst goddess cults as well. Worship of the goddess often simply in the form of the stone smeared with others was evidently widespread. These local framework by providing them with an evidently as a wife of the principal male deities. Sometimes they were the equated and Lakshmi and the wife of the Vishnu. In other instance with the Parvati, the wife of Shiva. My dear, this is the very, very important fact. This is the very, very important things which you have to understand. What I am telling you, try to understand. I am saying that the male deity and female deities, they are connected with each other. एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इनका अपना एक क्या है, प्रॉपर तरीके से जुड़ाव है. जैसे आप देखें तो इंडियन सोसाइटी categorized in different groups. Upper class, lower class, and tribals. Okay, tribe, तो लोकल ट्राइब्स है. अपर क्लास में अपर कास्ट के लोग, लोअर क्लास में लोअर कास्ट के लोग, और ट्राइब्स में तो दोनों. एक्सेप्ट इट द अदर डिवीजन, अदर कैटेगराइजेशन इज आल्सो इन इंडियन सोसाइटी, दैट इज Sudras. It means in the lower class, Sudras and women's. Both, they had no right to learn Vedas. They had no right to what? Listen any type of sermons or preaching which is given by saint in Sanskrit. I mean to say that they had no right. They had no equal right, religious equal right. धार्मिक समान अधिकार नहीं थे. समाज में शूद्र और विमेंस ऐसे वर्ग थे जिनको समाज में समान अधिकार नहीं था. इनको भी धर्म से जुड़ने के लिए पुराण लिखे गए. पुराणों का अपना एक अलग महत्व था. पुराणों को सुनने का अधिकार शूद्रों और महिलाओं को दिया गया भारतीय परंपरा में. और इसी परंपरा में जो ट्राइबल्स अप्रोच थी, लिटिल ट्रेडिशंस की जो अप्रोच थी, उसे भी लिया गया. एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है कि इफ यू विल ऑब्जर्व द स्टेचू, द इडोल ऑफ द जगन्नाथ, पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा, इट इज अ वेरी फेमस फेस्टिवल इन द वर्ल्ड. रथ यात्रा इज द फेमस फेस्टिवल इन द वर्ल्ड. मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है ये रथ यात्रा. उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, पुरी में, जगन्नाथपुरी में इसे मनाया जाता है. होता क्या इसमें जो डिटीज हैं, अगर आप बुक में भी देखें, मैं आपको शो कर रहा हूं, आई थिंक आपकी बुक में होगा, अगर आप ये पिक देखें. I hope, having seen this pic, you can easily understand about that the structure of the Jagannath and Balbhadra and Subhadra, and the other structures of the Vishnu, if you see, which is given in chapter I think 4. वहां पे देखिए वाराह, the different incarnation of Lord Vishnu. Varaha, Krishna, Ram, Parasuram. This is totally different from this structure. Why? Because this is followed by little traditions people.
दिस स्टेचू मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी से बनती है। हाउ स्ट्रेंज। भारत के अन्य प्रांतों में भगवान विष्णु की जितनी भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जितनी भी मूर्तियां भगवान विष्णु की बनी हुई हैं, जितने स्वरूप भगवान विष्णु के दिखाए गए हैं, उन सारे स्वरूपों में ये स्वरूप सबसे भिन्न है। भगवान विष्णु का ये स्वरूप सबसे भिन्न दिखेगा आपको। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यही पूरी प्रक्रिया को आप आसानी से समझा देगा कि आज हम लोग जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं, मिलाते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, पूजा प्रणालियों के समन्वय को, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। 2 तरह के वर्क हो रहे थे। एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन, उसके प्रिजर्वेशन, उसके संरक्षण में था। यह ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे जो वैदिक विद्या से विहीन, जिसको वैदिक विद्या का जानकारी नहीं थी, उनको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाती थी। इसलिए पुराणों की रचना की गई। स्त्री और शूद्र इसको सुन सकते थे। सामाजिक वर्ग की स्त्री और शूद्र, जो सामाजिक वर्ग के आस्थाओं और आचरण को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना था, कि ब्राह्मणों ने मान लिया कि पुराणों को सुनने का अधिकार विमेंस और शूद्र को है। ये बातें उन लोगों ने मान ली, ब्राह्मणों ने। और फिर इसके बाद भारत में सामाजिक क्रांति आई, भक्ति की परंपरा हुई। बहुत समाजशास्त्रियों का ये मानना है कि समूचे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां 2 भागों में बटी हुई हैं, ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन। इन प्रक्रियाओं का सबसे विशिष्ट उदाहरण मैंने आपको उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का समझाया। मैंने आपसे कहा कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु के स्वरूपों की जो उपासना है, पूजा पद्धति की जो प्रणाली है, वो अन्य प्रांतों से थोड़ी अलग है। वहाँ पे चावल, दाल और चावल का प्रसाद चढ़ता है। When you will visit the Puri, Jagannath Puri, you will feel that कि something is different from the other part of the subcontinent of India. वर्शिप ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु की उपासना में बहुत कुछ आपको अलग दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यहीं पे मैंने आपसे कहा कि जो देवता हैं उनको एकदम नए तरीके से बताया गया है। एक स्थानीय देवता जिनकी प्रतिमा को पहले आज भी लकड़ी से बनाई जाती है, जनजातियों के द्वारा, उन जनजातियों में जो विशेषज्ञ हैं वो इसको बनाते हैं, विष्णु के रूप में इनको प्रस्तुत करते हैं और फिर इनकी पूजा आराधना होती है। समन्वय के ऐसा उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलता है। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर पोते गए पत्थर के रूप में की गई जाती है। स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में दिखाया गया है, कभी लक्ष्मी के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में। तो इट मीन्स कि इतना ज़्यादा समन्वय जो हमें दिखाई देता है, ये अपने में यूनिक है, महत्वपूर्ण है। दैट इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन माय नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।